In today's video, we are going to study about haloalkanes. What are haloalkanes? Organic compounds in which one or more hydrogen atom of alkanes are replaced by halogen atom. ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम वो रिप्लेस हो जाते हैं बाय हेलोजन. हेलोजन कौन कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. तो जो नया कंपाउंड फॉर्म होता है उसे हेलोअल्केन्स कहा जाता है. नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन. सो मेथड क्या है प्रिपरेशन की? फर्स्ट मेथड है फ्रॉम अल्कोहल्स यूजिंग हाइड्रोजन हैलाइड. एज यू कैन सी हियर ROH, यहाँ पे जनरली लिखा है, R लिख दिया. R इज़ अल्काइल ग्रुप. तो ROH जब HX के साथ रिएक्ट करेगा तो RX मिलेगा, यानी हेलो अल्केन मिलेगा और वाटर निकल जाएगा रिएक्शन में से. यहाँ पे एग्जांपल लिया है मैंने. ROH रखा है, X की जगह पे Cl रख दिया है और ZnCl2 रखा है. तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? RCl. R will combine with alkyl group will combine with chlorine to give RCl और वाटर रिलीज हो जाएगा. आप इस रिएक्शन में देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ी है कैटलिस्ट ZnCl2 की, जिंक क्लोराइड की. यहाँ पे इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है? कुछ तो इसके पीछे रीज़न है ही. प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं, उनको ZnCl2 चाहिए होता है. और टर्जरी अल्कोहल अगर रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, देन इट डजंट नीड ZnCl2. व्हाई इज़ इट सो? हम ये पढ़ेंगे अभी आगे. See, I have written here the question, why is ZnCl2 needed with HCl for primary and secondary alcohol? So यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है HCl is a weak nucleophile compared to HBr और HI. इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होता है? द OH ग्रुप इज़ अ पुअर लिविंग ग्रुप. दीज अल्कोहल्स डू नॉट ईजीली फॉर्म कार्बोकैटायंस. कार्बोकैटायंस ईजीली फॉर्म नहीं होते बिकॉज प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल वो पुअर लिविंग ग्रुप होता है. ZnCl2 एक्ट्स एज अ ल्यूइस एसिड कैटलिस्ट. ZnCl2 किसकी तरह एक्ट करता है? ल्यूइस एसिड कैटलिस्ट की तरह. अब व्हाट इज़ ल्यूइस एसिड एंड व्हाट इज़ कैटलिस्ट? आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि ये इन दोनों का मतलब क्या होता है. मूविंग ऑन टू द टॉपिक ZnCl2. अब वाई ZnCl2 ही क्यों यहाँ पे एज अ कैटलिस्ट चूज़ किया है? बिकॉज इट हैज़ एम्प्टी ऑर्बिटल्स. Those empty orbitals accepts the lone pair from the oxygen atom of the OH group. As a result क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है. ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है? ग्रेजुअली वीक कर देता है CO बॉन्ड को, विच कन्वर्ट्स द OH into a better leaving group, which makes the water leave easily. नाउ Cl माइनस आयन अब क्या होगा? कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो यहाँ पे वाटर के रूप में निकल जाएगा यहाँ से H2O. अब HCl का जो Cl है वो आसानी से कार्बन एटम पे अटैक करके RCl बना सकता है. बात करते हैं वाई टर्जरी अल्कोहल डू नॉट नीड ZnCl2. क्योंकि टर्जरी अल्कोहल फॉर्म स्टेबल टर्जरी कार्बोकैटायन वेरी इजीली वो फॉर्म कर देते हैं और उनका जो रिएक्शन वो फॉलो करता है SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करता है. यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी लिया टर्जरी अल्कोहल का. वो HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है और यहाँ पे वो अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन कर रहा है. यहाँ पे भी वाटर रिलीज होगा. यहाँ पे क्या होगा? OH ग्रुप गेट्स प्रोटोनेटेड बाय HCl एंड H2O लीव्स इजीली. अब H2O वहाँ से निकल गया तो Cl माइनस अटैक्स द कार्बोकैटायन एंड एज अ रिजल्ट हमको हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट मिल जाता है. हेंस द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल विद गिवन हेलो एसिड. कोई भी गिवन हेलो एसिड हो, अगर उसका रिएक्शन होगा एल्कोहल के साथ तो उसकी जो ये ऑर्डर में आएगा. टर्जरी सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा. टर्जरी हेलो अल्केन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा. उसके बाद सेकेंडरी एंड लास्ट में प्राइमरी. नाउ वी विल स्टडी द प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स यूजिंग PCl5, PCl3 एंड SOCl2. यहाँ पे आप रिएक्शन देख सकते हो. प्राइमरी अल्कोहल लिया है PX3, मतलब X की जगह पे कोई भी हेलोजन रखेंगे तो हमको हेलो अल्केन मिलेगा और H3PO3 हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट में भी आएगा हेलो अल्केन के साथ में. अब प्राइमरी अल्कोहल रिएक्ट कर रहा है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में तो हमको हमारा हेलो अल्केन मिल रहा है, POCl3 मिल रहा है प्लस HCl मिल रहा है. अब ROH थायोनाइल, ये थायोनाइल क्लोराइड है, इसको थायोनाइल क्लोराइड बोलते हैं. थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तभी भी हमको हमारा प्रोडक्ट इजीली मिल जाएगा. और
आपकी बुक में भी एक टॉपिक में ये लिखा हुआ है दैट थायोनाइल क्लोराइड इज प्रिफर्ड बिकॉज इन दिस रिएक्शन अल्काइल हैलाइड इज फॉर्म along with gases SO2 and HCl. The two gaseous products are escapable, hence the reaction gives pure alkyl halide. प्रिफर ज़्यादा पता है किसको किया जाता है, PCl3, PCl5 और SOCl2 में SOCl2 को प्रिफर किया जाता है, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट बनाता है उसमें हेलो अल्केन तो मिल रहा है और गैसेस मिल रही है SO2 एंड HCl, और वो क्या होती है इजीली एस्केप हो जाती हैं। तो हमको जो रिजल्टेंट हमको अल्काइल हैलाइड जो मिलेगा वो मिलेगा प्योर फॉर्म में। सो आई होप आपको ये टॉपिक मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन फ्रॉम एल्कोहल्स में से समझ में आया होगा। ये पूरा मैंने यहाँ से इधर से ही सब लिखा था अभी अपने नोट्स में, आपको पूरा समझ। अगर कुछ भी डाउट आपको लगता है देन यू कैन फ्रीली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शंस। थैंक यू।